अपने हरियाणा में कितना अच्छा काम है कि जितने भी टीचर हैं, कितने लोगों को मैं जानता हूँ, इतना मन करके पढ़ा रहे हैं, इतना मन करके पढ़ा रहे हैं कि जिसकी मतलब कोई शब्द नहीं है ये उनकी तारीफ के लिए कि भाई हम किसी शब्दों में उस चीज को बयान कर पाए। ठीक है, तो हम उन टीचर को भी मैं बड़ा सल्यूट करता हूँ कि बड़े मन से पढ़ा रहे हैं, चाहे वो हिंदी का टीचर हो, चाहे इंग्लिश का हो, कॉमर्स का हो, अकाउंटेंसी का हो, बिजनेस स्टडी का, किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो। तो अब केवल आपको अच्छा करना है, टीचर अच्छा करवा रहे हैं, आप कितना अच्छा करते हैं ये देखना पड़ता है। ठीक है, Bringing it back to Japan. Ego Akarimasen. Ego Akarimasen. Aji America Jam. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, 12th क्लास का आज टॉपिक है हमारा हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा है। कौन सा चैप्टर है? फोर्थ चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और इस चैप्टर की हम एक क्लास पहले कर चुके हैं, न्यू रेशो और सेक्रीफाइस रेशो पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कौन सा टॉपिक है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब है कि नया पार्टनर जब बिजनेस में आता है तो हम उस पार्टनर के द्वारा जो गुडविल लाई जाती है उसका लेखा, उसका अकाउंटिंग किस प्रकार से करेंगे, इसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो करें शुरू? तो चलिए देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ए गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि जो नया पार्टनर आया है वो गुडविल को किस प्रकार से लेके आया है, या किस प्रकार बोलने का क्या मतलब है। देखिए आप मान लीजिए ए और बी पार्टनर हैं जिनकी रेशियो 2 और 1 है। इन्होंने सी एक नया पार्टनर था जिसको एडमिट कर लिया और उसको 1/4 शेयर दिया। मान लीजिए ये तो ओल्ड रेशियो होगी इनकी दोनों की। अब न्यू रेशियो निकालोगे तो मान लीजिए वो 2, 1 और 1 है, तो सेक्रीफाई रेशियो निकालनी पड़ेगी जो कि मान लीजिए 2 और 1 सेम है मान लीजिए। ठीक है, समझ रहा है? तुम निकालोगे, ओल्ड न्यू पता है आपको कैसे निकालते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन में आएगा तभी बात है। तो ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए सी जो पार्टनर है वो ए और बी को गुडविल किस प्रकार से देगा। ठीक है, हम इस बात को देखेंगे कि गुडविल कैसे देता है। तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, ध्यान से देखना भी। मैं बड़े सिंपल तरीके से समझाऊंगा आपको। आपने ये क्लास ध्यान से देख ली तो गुडविल से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो गुडविल को कैसे लेके आएगा? वो नगद में लाएगा या उधार लाएगा? दो ही बात होंगी, क्या होगी? या तो नगद या उधार। तो पहली बात, इन कैश या तो नगद में लेके आएगा, या नॉट इन कैश मतलब उधार में होगी, नगद में नहीं लाएगा वो। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हुए पहले, या तो नगद में लाएगा और या नगद में नहीं लाएगा। और नगद में लाएगा तो नगद में लाएगा, इसके भी 2 केस हैं। कैसे है? नगद में लाएगा तो इसके 2 केस कौन से हुए? नगद में लाए और ए और बी को ये कहे पकड़िए मेरी गुडविल, व्यक्तिगत रूप से पर्सनली पेमेंट कर दे। तो नगद में लाए और क्या करते? पेड पर्सनली। ठीक है, पर्सनली व्यक्तिगत रूप से गुडविल का भुगतान कर देता है। तो इसका मतलब उसे बिजनेस का क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है। तो इस केस में नो एंट्री, कोई भी एंट्री नहीं होगी। समझ गए? कोई एंट्री हमें करनी ही नहीं है। बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट, नगद में तो लेके आता है लेकिन पर्सनली नहीं लाता। वो कहता है ये पैसे पकड़ो और आप इसको, मेरा हिस्सा इतना है, उसके लिए मेरी गुडविल जो बनती थी वो मैं ले आया हूं और आप इस गुडविल को बिजनेस में रखिए। मतलब व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रिंग इन कैश एंड रिटेन्ड इन बिजनेस, और उसको बिजनेस में ही रखा जाए। रिटेन्ड इन बिजनेस, और उसको बिजनेस में ही रखा जाए, व्यवसाय में ही रखा जाए, मतलब व्यक्तिगत रूप से ना दे तो क्या करेंगे हम। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा किस प्रकार से देंगे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट होता है कि अगर नगद में ना लाए तो क्या करेंगे। नगद में ना लाए तो क्या करेंगे। तो अब हमारे पास 2 पॉइंट, एक ये और एक ये। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। जब इन कैश नगद में लाए एंड रिटेन्ड इन बिजनेस और उसको व्यवसाय में ही रखा जाए तो हम क्या करेंगे। और नॉट इन कैश और नगद में ना हो तो क्या करेंगे। ये मैंने दोनों एक साथ लिखी हैं
ताकि आपको दोनों केस एक ही बार में अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट, जब नगद में लाएगा और व्यक्तिगत रूप से भुगतान करेगा तो कोई एंट्री नहीं होगी। दूसरी बात, नगद में लाएगा लेकिन बिजनेस में ही रखा जाएगा उस पैसे को, तो क्या करेंगे? सबसे पहला केस, गुडविल को नगद में लाने पर लाएगा कि नहीं, तो गुडविल को सबसे पहला पॉइंट है, गुडविल को नकद में लाने पर, नकद में लाने पर हम क्या एंट्री करेंगे? गुडविल को अगर नगद में लाए तो क्या एंट्री करेंगे? सी जो है वो नगद पैसा लाया, तो पैसा बिजनेस में आ गया और किस बात का आया? गुडविल का, तो एंट्री हो जाएगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये 30,000 रुपीज लेके आया है। कितना रुपीज लेके आए? 30,000। तो 30,000 रुपीज से हम इसकी एंट्री कर देंगे। ठीक है, और नरेशन में क्या आ जाएगा? ये ऊपर लिखा है बिंग अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रिंग इन कैश बाय द न्यू पार्टनर। ठीक है, ये हम एंट्री उसका नरेशन लिख देंगे। सेकंड पॉइंट, अब एक बात कहो, सी नया पार्टनर था, वो गुडविल को 30,000 रुपए लाके उसने दे दिए, तो दे दिए तो क्या करेंगे? और भी लाएंगे तो अपने खाते में क्रेडिट कर लेंगे, अपने जोड़ लेंगे। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी, किसको क्रेडिट कर रहे हैं हम? गुडविल को, तो गुडविल को प्रीमियम, या आप किसको डेबिट कर दीजिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जो 30,000 रुपीज लेके आए थे वो, उसको टू किस में क्रेडिट कर दें? टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के अकाउंट में आप इसको दे दीजिए। क्यों? सबसे पहले पैसा लाएगा तो फिर ए और बी उसको ले लेंगे पुराने पार्टनर, तो गुडविल को ए और बी ने ले लिया मतलब उसके खाते में क्रेडिट हो गया, तो क्रेडिट कर दो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर कौन है भाई? ए और बी। तो मान, अब ये ध्यान रखना, ये किस रेशियो में होगा? सैक्रिफाइस रेशियो यूज होगी यहाँ पे, जो कि 2 और 1 है। ठीक है, तो मान लीजिए 20,000 रुपए हमने इसको दे दिए और हमने 10,000 रुपीज हमने इसको दे दिए। आगे समझ में, ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए जाएगी फॉर अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या यूं भी लिख सकते हो कि न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नया पार्टनर जो गुडविल लेके आया था उस गुडविल को पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, तो ये 2 एंट्री हुई गुडविल की। कितनी एंट्री हुई? 2 एंट्री। ये 2 एंट्री कंपलसरी हैं, आपको करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पहली बार तो क्या करेगा? गुडविल को लाएगा, वो ले आया, पैसे ले लिए हमने, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ले आए तो सब क्या करें? ले आए तो ए और बी अपने खाते में क्रेडिट कर लेंगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, थर्ड एंट्री। और जो थर्ड एंट्री है ये ऑप्शनल है। क्या ये ऑप्शनल है? ऑप्शनल का मीनिंग ये है कि अगर क्वेश्चन में दे रखा हो इस केस को तो आप एंट्री कर दीजिए, और अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो तो आप इस एंट्री को टच मत करिए। ठीक है, क्या दे रखा होगा क्वेश्चन में कि व्हेन अमाउंट ऑफ विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, पुराने साझेदारों द्वारा क्षति की राशि को निकाल लेना। ठीक है, ए आया, सी आया और 30,000 रुपए दे दिए। ए और बी ने 30,000 रुपए, 20,000 और 10,000 अपने खाते में चढ़ा दिए। ठीक है, लेकिन फिर वो उनका मन पलट जाता है, या जैसे लोग कहते हैं कि इस ख्याति को ऐसा करते हैं निकाल लेते हैं, अपने यूज करेंगे आराम से, तो इस गुडविल को निकाल लेते हैं। अगर गुडविल बिजनेस से निकाली तो इसका मतलब है बिजनेस से पैसे गए। हम एंट्री बिजनेस की करें, याद रखना, बिजनेस से पैसे चले गए, तो टू कैश, क्या पॉइंट आया? टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए निकालिए? 30,000। किसने निकाले? ए और बी ने, तो उनको डेबिट कर दो, मतलब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, 30,000। अब ये समझना पड़ेगा आपको, 30,000 और मैंने ओल्ड पार्टनर, मैं समझ, यहाँ पे मान लीजिए ए और बी है दोनों, ए इज डेबिट, बी इज डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। रेशो क्या है? रेशो की इस एंट्री में रेशो को यूज नहीं करनी आपने ये इन्होंने कहा कि उन ए और बी ने गुडविल की राशि को निकाल लिया, तो ए के खाते में तो 20,000 रुपए थे और बी के खाते में 10,000 रुपए आए थे, तो दोनों ने अपना हिस्सा निकाल लिया, रेशो की क्या जरूरत है? अब इसमें ये भी कह सकता है कि
अमाउंट ऑफ गुडविल, हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ए और बी ने ख्याति की आधी राशि को निकाल लिया, तो ए ने 20 की बजाय 10,000 रुपए निकाल लिए और बी ने 10 की बजाय 5,000 रुपए निकाल लिए, तो टोटल हमारे पास 15,000 रुपए निकाल लिए। आगे समझ में? तो यहाँ पे कोई रेशियो यूज नहीं करनी अपने। अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, हम ये इसकी नरेशन लिख देंगे। नरेशन मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाना, बार बार मैं बोल रहा हूं, समझ के रिपीट कर रहा हूं इसको, कि गुडविल की अमाउंट यदि साझेदारों के द्वारा निकाल ली जाए, ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट? क्योंकि लिखे हुए नोट तो नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, बोलने बात जल्दी समझ में आएगी। पहला पॉइंट था ख्याति की राशि नगद में लाने की एंट्री कर लो, कैश आ गया, कौन लेके आया? प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम किए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर ले आया तो ए और बी के खाते में क्रेडिट कर दो, क्योंकि लाया है तो वो रख लेंगे अपने, उनके खाते में जोड़ दिए हमने। अब तीसरा पॉइंट, उन्होंने सोचा कि हम इस गुडविल को निकाल लेते तो कैश चला गया और ए और बी के खाते में, ठीक है, मैंने ए और बी लिख दिया है। तो आप पूरी तरह से इसको मिटा के क्या लिखेंगे? एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, डेबिट दोनों, ठीक है। समझाने के लिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा हमने, समझ गए। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है इसका, इफ ओल्ड गुडविल गिवन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब सी ने एडमिशन लिया उस वक्त आपकी बुक्स में कुछ गुडविल दे रखी थी पहले से, तो पुरानी गुडविल हुई कि नहीं हुई? अब जब नया गुडविल का तुमने वैल्यूएशन कर लिया तो पुरानी गुडविल का कोई मीनिंग नहीं रह जाता, ठीक है। तो उस गुडविल को आप खत्म कर दीजिए, मतलब उसके बदले में कोई पैसा तो आएगा नहीं, पर वो डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी, आपको राइट ऑफ करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? राइट ऑफ का मतलब होता है कि बुक्स में उसकी वैल्यू जीरो करनी पड़ेगी। तो कोई भी एसेट्स जब इंक्रीज होती है तो आप उसको डेबिट करते हो, एंट्री याद है ना, एसेट्स व्हाट्स कम्स इन, जो आए वो डेबिट, जाए वो क्रेडिट। तो जो भी एसेट्स आएगी मतलब बढ़ेगी तो हम डेबिट करते हैं, तो और जब खत्म हो या कम करे तो क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे गुडविल को हम राइट ऑफ कर रहे हैं तो क्रेडिट कर दीजिए। तो टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। मान लीजिए पहले से आपके पास 12,000 रुपीज की गुडविल पुरानी दी हुई है, ओल्ड गुडविल 12,000 है, ठीक है। और कौन करेंगे? ओल्ड पार्टनर, क्योंकि नए के आने पर गुडविल किसकी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, 12,000। अब मान लीजिए ये इसमें ओल्ड गुडविल है तो ओल्ड रेशियो यूज होगी इसके लिए, क्या यूज होगी? ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल का मतलब है ए और बी, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ओल्ड रेशियो 2 और 1, तो इसके 8,000 रुपए और 4,000 रुपए दोनों के डेबिट में हम कर देंगे, समझ में? तो अब रिपीट कर रहा हूं कि जब भी नया पार्टनर एडमिशन ले और गुडविल को नगद में लाए और नगद में लाई हुई अमाउंट को बिजनेस में रखा जाए, तो दिमाग में एक ही बात याद रखनी है कि मैक्सिमम 4 एंट्री होंगी। कितनी एंट्री होंगी? 4 एंट्री होंगी। 2 कंपलसरी हैं और 2 ऑप्शनल हैं। ऑप्शनल का मतलब है अगर क्वेश्चन में क्या रखा होगा गुडविल की राशि निकाल ली, तो किसने निकाली? ओल्ड पार्टनर ने। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश कर दीजिए, पैसा चला गया। और अगर पुरानी गुडविल दे रखी हो तो खत्म करेंगे ना, कौन करेंगे? पुराने पार्टनर। तो उसी तरह से ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल कर दीजिए, ठीक है। दोनों में देखो ध्यान से, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे जब निकाली है तो टू कैश, क्योंकि पैसा गया टू कैश, और गुडविल को खत्म करें तो टू गुडविल, बस दोनों में ये डिफरेंस है। इसमें कोई रेशियो यूज नहीं होगी, इसमें ओल्ड रेशियो यूज होगी, और इसमें सैक्रिफाइस रेशियो। याद रखना, इसमें सैक्रिफाइस रेशियो क्यों यूज करते हैं? 30,000 रुपए सी लेके आया और उसके पैसे ए और बी ने ले लिए, तो ए और बी उसके पैसे उसी रेशियो में लेंगे जिस रेशियो में सी के आने पर ए और बी ने अपना प्रॉफिट इसको जितना दिया था, इसकी गुडविल को ए और बी उसी अनुपात में ले लेंगे। तो कितना दिया था? अपना हिस्सा जो छोड़ा था, मतलब त्याग किया था, तो सैक्रिफाइस रेशियो ही। तो इसका मतलब है कि सी से मिलने वाली जो गुडविल है उसको भी ए और बी आपस में झगड़ा ना हो, इसके लिए वो कहेंगे जिस रेशियो में हमने इसको दिया है उसी रेशियो में हम इसके पैसे को वापस ले लेंगे। समझ में आ गया? तो इसलिए हम सैक्रिफाइस रेशियो यूज करते हैं। तो सैक्रिफाइस रेशियो का यूज ओनली इस एंट्री में होगा, याद रखना। इस एंट्री में कोई रेशियो यूज नहीं करनी, समझ गए? और इस एंट्री में ओल्ड रेशियो आ जाएगी, इससे सिंपल पॉइंट ही नहीं है। और यहाँ अकेला है, यहाँ कोई रेशियो का मतलब ही नहीं है।
आगे समझ में? इसका मतलब पहले पॉइंट में नो रेशियो, दूसरे पॉइंट में सैक्रिफाइस रेशियो, थर्ड में कोई रेशियो नहीं, फोर्थ में रेशियो। तो रेशियो तो दो ही यूज होनी है। तो ये था भाई नगद में लाए तो क्या एंट्री हम करेंगे, समझ में आया? अब अगला पॉइंट है हमारे पास में, अगर नगद में ना लाए, नॉट इन कैश, तो क्या करेंगे? सी के हिस्से की गुडविल 30,000 है, बट वो नगद में नहीं लाया। अगर नगद में नहीं लाया, इसका मतलब है पहली एंट्री तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो नगद में लाने की एंट्री थी, तो ये एंट्री तो हमने करने की जरूरत ही नहीं, नो एंट्री। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इस पे आ जाइए। क्या करते थे हम? प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि गुडविल की लाया है तो ए और बी के खाते में तो क्रेडिट होगी, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए 30,000 थे पैसे, तो 30,000 रुपीज सैक्रिफाइस रेशियो में आएगा, हमेशा याद रखना ये एंट्री। ठीक है, ये एंट्री। लेकिन अब यहां मैंने डेबिट क्यों लिखा, सुनिए। यहां अगर नगद में लाया था तो प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि प्रीमियम गुडविल आई थी हमारे पास में और ए और बी ने ले ली थी, तो इसलिए हमने काम किया। ठीक है, गुडविल डेबिट टू ए और बी। यहां तो गुडविल आई ही नहीं, तो भैया जो बंदे से गुडविल आनी थी हम उसका नाम लिख देंगे। भाई मैं अगर राम से कहता हूं पैसे दे, तो कैश काउंट डेबिट टू सामान बेच दिया, लेकिन वो कहता है मैं कल पैसे दे दूंगा, तो मैं राम का नाम लिखूंगा, कैश तो नहीं लिखूंगा। सेम पॉइंट, प्रीमियम फॉर गुडविल, मान के चलो सेम एंट्री है, नगद वाली और उधार वाली में दूसरी एंट्री सेम है, बस यहां पे हम जो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते थे वो नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि पैसा हमने लेना है, उधार है, तो जिस आदमी से पैसा लेना उसका नाम लिख दो, वो कौन है भाई? नया पार्टनर। तुम लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। लेकिन अब यहां भी एक बात ध्यान रखना है, हम कैपिटल अकाउंट लिखते थे कुछ साल पहले तक, अब कैपिटल अकाउंट नहीं लिखते। अब हम लिखेंगे सीज करंट अकाउंट। क्या लिखेंगे? सीज करंट अकाउंट। ये क्यों लिखते हैं, समझिए इस बात को। अगर मैंने लिख दिया कैपिटल, तो इसका मतलब है सी की कैपिटल हो गई डेबिट। इसका मतलब जब हम कैपिटल अकाउंट, आपको बताइए जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट में उसका हिस्सा है, और कैपिटल क्रेडिट कैपिटल डेबिट, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो पैसा निकाल लिया एक तरह से उसके खाते में हमने। वो अगर 1 लाख रुपए गुडविल के लाया तो 1 लाख रुपए हमने क्रेडिट कर दिया, 30,000 को डेबिट, इसका मतलब तो उसके 70,000 रुपए है हमारे पास में। तो बाद में जो सी इंस्टीट्यूट है या और जो हमारी अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट जो होती हैं, उन्होंने बताया कि भाई ये तरीका गलत है, आप इसकी जगह पे करंट अकाउंट लिखिए। इंपैक्ट कुछ नहीं पड़ना खातों पे, आंसर सेम आएगा, लेकिन लिखने का तरीका सही नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने कहा करंट अकाउंट बताइए, इसको कैपिटल मत लिखिए। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको करंट अकाउंट लिखना शुरू कर दिया। अभी करंट अकाउंट में चला जाएगा पैसा। ठीक है, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नगद नहीं लाया तो हमने सी का नाम लिख दिया। क्लियर? अगले पॉइंट, अगर गुडविल को नगद में, अगर गुडविल को निकाल लें तो ये केस, ये तो ऑप्शनल है, ये दोनों केस ऑप्शनल है, इनमें सेम एंट्री, कोई चेंज नहीं। ठीक है, सेम एंट्री होगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जब गुडविल अगर उधार में हो तो निकालने वाला केस बहुत कम होता, नहीं होता। ठीक, सीधा ओल्ड गुडविल हो सकती है, ओल्ड गुडविल की सेम एंट्री तो सेम है, केस कोई भी हो। गुडविल निकाल, ओल्ड गुडविल है, राइट ऑफ कर दी, राइट ऑफ करना, तो ये लिखेंगे, और इसका नरेशन क्या हो जाएगा? ओल्ड गुडविल बीइंग या फॉर ओल्ड गुडविल राइट ऑफ। ठीक है, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ इन ओल्ड रेशियो बाय द ओल्ड पार्टनर। पुराने साझेदार ने गुडविल की राशि को पुरानी रेशियो में राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, सेम एंट्री क्या हो जाएगी? मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं, ओल्ड पार्टनर्स मतलब ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू गुडविल, गुडविल कितनी हमारे पास? ओल्ड 12,000 है, और इसकी ओल्ड रेशियो है 2 और 1, तो 8,000 और 4,000 में हम इसको राइट ऑफ कर देंगे। समझ गए? ओल्ड गुडविल, ये अमाउंट ऑफ ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है, रिटर्न ऑफ बाय ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। इस तरह से आप नरेशन लिख दोगे। समझ गए? नरेशन का मतलब है सीधा सा कि हम ये एंट्री क्यों कर रहे हैं वो बताना होता है, और उसका कोई मकसद नहीं होता, तो ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने एंट्री क्यों करी ये बताना है बस, जरूरी नहीं कि आप सेम लैंग्वेज लिखें। ठीक है, तो कितना इजी पॉइंट है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं कि अगर गुडविल को नगद में लाएं तो अब पहले सुनिए क्या क्वेश्चन क्या बनेगा इसका क्वेश्चन बनेगा कि किसी भी साझेदार के एडमिशन लेते समय या एडमिशन लेने पर
गुडविल का लेखा किस प्रकार किया जाता है आप समझाइए। पहला केस तो उसमें ओल्ड, उसमें इन कैश और नॉट इन कैश दोनों बताने पड़ेंगे, नगद वाला भी उधार वाला भी। दूसरा क्वेश्चन, जब एक पार्टनर का एडमिशन होता है तो अगर वो पार्टनर नगद में गुडविल लेके आता है तो उस वक्त किस प्रकार से गुडविल की एंट्री की जाती है समझाइए। तो केवल हम नगद की एंट्री करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, जब ख्याति नगद में नहीं होती, उधार होती है नए पार्टनर के आने पर, तो गुडविल का लेखा कैसे किया जाता है, तो हम ये केस करेंगे। आगे समझ में, तो इसमें में ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि गुडविल का लेखा किस प्रकार किया जाता है समझाइए। हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब ये मैंने एग्जांपल जो दिया था 30,000 रुपए, ठीक है, ओल्ड गुडविल दी थी 12,000 रुपए, ठीक है, तो यही क्वेश्चन है। अब आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो कहीं 30 की बजाय 1 लाख मिलेगा, कहीं 12 की बजाय 20,000 मिलेगा, तो अमाउंट पुट करते रहो और तरीका ये यूज करते रहिए। ठीक है, तो नगद में लाए तो 4 एंट्री, सबसे पहले पैसा लाएगा, फिर लाए हुए पैसे को पार्टनर ले लेंगे, उनका मन किया तो निकाल लेंगे, नहीं मन किया तो इस एंट्री को करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर ओल्ड गुडविल दे रखी है तो ये एंट्री कंपलसरी है, करनी ही पड़ेगी। समझ गए, ये सैक्रिफाइस रेशियो में होती है तो यहाँ भी सैक्रिफाइस रेशियो यूज है, बाकी कहीं सैक्रिफाइस रेशियो का कोई यूज नहीं होता। ओल्ड पार्टनर्स जब पुराने नए पार्टनर्स के द्वारा लाई गई गुडविल को अपने हिस्से में बांटते हैं, केवल वहां यूज होती है। क्यों होती है मैं बता चुका हूं पहले। ठीक है, तो ये था भाई गुडविल की ट्रीटमेंट किस प्रकार करेंगे, आप समझिए, इनको अच्छे से करिए। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ कोई क्वेश्चन ले लूँ और फिर स्टार्ट करूँ तो ये तरीका मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता। मैंने आपको बेस बताया है, आप इस बात को समझिए। ठीक है, अब आप क्वेश्चन खोलिए अपनी बुक में, जो भी बुक आप यूज करते हैं उसमें देखिए, पॉइंट पढ़िए और यहाँ पुट करते चले जाइए। कोई भी पॉइंट बाहर नहीं, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अपने टीचर से पूछ सकते हो। ठीक है, आप अपने हरियाणा में इतना अच्छा काम है कि जितने भी टीचर हैं, कितने लोगों को मैं जानता हूँ, इतना मन करके पढ़ा रहे हैं, इतना मन करके पढ़ा रहे हैं कि जिसकी मतलब कोई शब्द नहीं है ये उनकी तारीफ के लिए कि भाई हम किसी शब्दों में इस चीज को बयान कर पाए। ठीक है, तो हम उन टीचर को भी मैं बड़ा सैल्यूट करता हूँ कि बड़े मन से पढ़ा रहे हैं, चाहे वो हिंदी का टीचर हो, चाहे इंग्लिश का हो, कॉमर्स का हो, अकाउंटेंसी का हो, बिजनेस स्टडी का, किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो। ठीक है, यहाँ तक कि अगर कोई फिजिकल एजुकेशन का टीचर है, उसका तो इतना सा सिलेबस है, वो भी सोच रहा है कि मैं भी टीचर मेरे बच्चों को अच्छे से अच्छा करवा पाऊँ। तो अब केवल आपको अच्छा करना है, टीचर अच्छा करवा रहे हैं, आप कितना अच्छा करते हैं ये देखना पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों इस पॉइंट को कर लेना, मुझे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास जो होगी अपनी वो होगी, अगला पॉइंट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, और उससे पहले एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और जनरल रिजर्व एक पॉइंट है, 2 मिनट का पॉइंट है, वो करवा के मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट करूंगा आगे। तो इस पॉइंट को साथ साथ करते रहिए, ज़्यादा नहीं करवाता मैं, एक दिन का गैप दे के करवाता हूँ हमेशा, ताकि आप अच्छे से कर पाए। ठीक है, ओके, बाय।